जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। सॉरी फॉर दिस का जो कल जो है कि लेक्चर स्टार्ट हो रहा था लास्ट वाला, उसमें लाइट कट गई थी। तो ये लास्ट वाला पोर्शन जो क्वेश्चन का था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कि क्लास में कराते हैं 8-10 क्वेश्चंस, वो वाला पोर्शन रह गया था। तो इसके लिए अलग से जो है कि ये यानी कि आपका न्यूट्रिशन का ये 4th पार्ट हो जाएगा। 3rd पार्ट में कंप्लीट करना था, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि लाइट कट गई। लाइट कट के जाने की वजह से अब 10 मिनट के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई, तो अब इसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना, क्लास लेना पड़ेगा इसका फिर से। तो इसको फटाफट जो है कि सॉल्व कर लेते हैं। कल जो है कि जो हमने क्लास देखा था, ठीक है, फिर स्टार्टिंग से उसमें हालांकि पहला प्रश्न मैं करा दिया था, दूसरे पे हम पहुंच गए थे, 2-3 प्रश्न कराए थे, बट फिर से देख लेते हैं एक बार पूरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। दिव्या और मीरा क्या है? छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसा, कॉकलेट और डबल रोटी, ये तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है, ध्यान देने वाली बात है। तो मीरा और दिव्या निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारियां होंगी दोनों में, है ना। तो दोनों में जो है कि देखने की बात कल हमने देखा था, जो मैंने आपको बताया था कि मोटापा और स्कर्वी रोग। स्कर्वी जो है कि यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, मोटापा तो ठीक है, स्कर्वी ये भी नहीं होगा, रतौंधी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया था? मोटापा और एनीमिया जो है कि होगा। लौह तत्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। और फैटी भोजन करने से, ऑयली भोजन करने से क्या होता है? फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। तो ये सारी चीजें जो है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय में यानी कि स्टमक के अंदर अधिक तेजी से होती है। जैसे कि क्लास में मैंने बताया था कि स्टमक के अंदर जो है कि डाइजेशन क्या होता है? बहुत तेजी से होता है ना। पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय होते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं, है ना। यहीं पे होते हैं, सिक्रीट यहीं पे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मिक्स होता है, तो बाहर का कोई मतलब नहीं है, वो ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो बाहर और अंदर का कोई सवाल ही नहीं है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, हाँ ये ठीक है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कल हम शायद यही कह रहे थे, तो लाइट कट गई थी मे बी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, या आप जो है कि हार्मोन्स की बात करें, या इंजाइम्स की बात करें, या कैटालिसिस की बात करें, यानी उत्प्रेरक की बात करें, तीनों कंडीशन में एक चीज कॉमन होता है। वो कॉमन होता है कि सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ेगा, वो प्रोसेस उतनी ही ज्यादा क्या होगी? इफेक्टिव होगी, उतनी ज्यादा अच्छी होगी। अगर हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं, तो कैटालिसिस जब यूज करते हैं, तो वहां पे भी जब क्षेत्रफल बढ़ता है तो कैटालिसिस ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये से सेम चीज यहाँ पे एंजाइम के केस में है कि क्रिया तेज होने का कारण क्या है? कि उसके सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते, प्रश्न नंबर 3, ठीक है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, अब विटामिन के बारे में जो है कि ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2011 में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो, या ये मान के चलिए कि हम आपको 15 साल का क्वेश्चन करा रहे हैं। 15 साल के क्वेश्चन जो है कि लगभग 14 साल के क्वेश्चन अगर कर लेते हैं आप, उसी बेस पे हम पढ़ा रहे हैं। अगर उतना आप कर लेते हैं तो उससे बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतने में आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है। हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी, इसका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है ना, इसका कोई मतलब। ये क्या लिखा है? विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, हाँ ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में नहीं, खान पान के रूप में लिया जाता है। पेशियों का विकास करके ताकतवर बनाते, नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना। हमारी उपापचय की दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है कि छोटे अमाउंट में ही चाहिए होता है, लेकिन चाहिए होता है, इससे जो है कि प्रॉपर बैलेंस जो है कि बॉडी की बनती रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। जो पका हुआ चावल है, पके हुए चावल को हम लंबे समय तक फ्रिज वगैरह में, जैसे खाना बनाते हैं जैसे दाल चावल सब्जी कुछ भी बनाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, गर्मी का सीजन है तो गर्मी के सीजन में फ्रिज वगैरह में रख देते हैं। तो फ्रिज में रख देते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है, जिससे जो है खाना लंबे समय तक क्या होता है, बना रहता है। कम तापमान पे भोजन में नमी के तत्व घट जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन का कोई मतलब नहीं है, रसायन उसमें नहीं होता है। ठीक है, कम तापमान पे रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। कम तापमान पे रोगाणु क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे रसायन का कोई मतलब नहीं, उसमें रसायन का छिड़काव वगैरह नहीं होता है। वो टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, जो आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है। इस कंडीशन में वो लॉन्ग टर्म तक जो एक ड्यूरेशन बना रह जाता है। तो इसके बारे में ये बात यहाँ पे ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तरीकों का परिगणना करती है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ फूड मटेरियल है उनको कैसे कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है, कैसे बनाया रखा जा सकता है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो वो कैसे हो सकता है ना। अब ये देखिए, एक्चुअली ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चंस है। ऑप्शन नेक्स्ट जो है कि आपके पेज पे है ना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ए उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी, हाँ इस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, अच्छा ठीक है। उसे धूप में सुखाकर फैला देती है, चलो ठीक है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। ये प्रोसेस है किसका, प्रिजर्व करने का, संरक्षित करने का ये प्रोसेस है। 4 स्टेप है। अब 4 स्टेप में से क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त तकनीकी, है ना, बी की बात की जा रही है, के लिए वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर इंगित कर रही है। अब यहाँ पे जो है कि बी की बात किया जा रहा है, बी का बात, बी देखिए बी क्या बोल रहा है, उसे गीले कपड़े में लपेट देती है ना, और रखती है। चलो ठीक है, तो यहां पे क्या है, पके हुए चावल और प्याज, इसको भाई गीले कपड़े में रख के जो है कि काम नहीं करते हैं। ठीक है, प्याज लहसुन को गीले कपड़े में जो है कि लपेट के नहीं रखते हैं। ठीक है, काजू बर्फी को गीले कपड़े में लपेट कर नहीं रखते हैं। किसे रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, धनिया है जिसको हम क्या कर सकते हैं, गीले कपड़े में रख लपेट करके लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छर से फैलता है। मच्छर से फैलने वाले रोगों का समूह, इसमें प्रॉपर जो है कि 3 का जो है कि सेट दिया गया है। इस सेट में कौन है जो सिर्फ मच्छर से फैलता है, उसे हमें जानना है। डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया ये थोड़ा सा जो है कि देखने वाली बात है। चलो ठीक है आगे, मलेरिया हैजा नहीं फैलता है, मलेरिया डेंगू हैजा ये भी नहीं फैलता है। ठीक है, अब मलेरिया चिकनगुनिया मियादी बुखार ये नहीं, ये गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया यह किससे फैलता है, किससे फैलता है, ये फैलता है आपके मच्छर के काटने से। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। बुखार की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा इसको, बुखार की बात की जा रही है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीने आने के चक्र से गुजरता हूं। ये 4 फीचर्स दे रखे हैं, से गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत को किस रोग की पीड़ा हो सकती है? अब देखो यहाँ पे फीचर दिया है, रोग कौन सा है वो पूछा जा रहा है। मलेरिया है, मियादी बुखार है, अतिसार है और हैजा है। नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? मलेरिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके या ढंग दिए गए। अब इसमें से खाना पकाने के तरीके को जो है कि आपको चुनना है, सेट दिया गया है यहाँ पे भी, ठीक है। उबालना, गूंथना, गूंथना आटा गूंथा जाता है, ये पकाने की विधि नहीं है, भूनना पकाने की विधि है। सेकना, उबालना और बेलना, बेलना जो है कि पकाने की विधि नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। तलना, भिगोना, भिगोना जो है कि पकाने की विधि नहीं है। सेकना, तलकर, भूनकर, ये पकाने की विधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। अब देखिए, इससे ज्यादा मैं बाहर की चीजें कुछ नहीं बताया हूं, वही चीजें बताया हूं जो आपके क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, रिपीटेड है सीटेट में, ठीक है। तो इससे ज्यादा की बाहर की बात नहीं करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां खाने के लिए बोलता है। चलो, अब इतना समझने के बाद आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि उस व्यक्ति में किस चीज की कमी हो सकती है कि ये खाने के लिए बात किया जा रहा है ना। अवश्य खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है? कौन सा रोग हो सकता है? बुखार नहीं, मियादी बुखार नहीं, मलेरिया नहीं, एनीमिया। एनीमिया, ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको बताया था तो बताते समय बताते कि जो गुड़ है, गुड़, हरे पत्तीदार सब्जियां, लहसुन, ये कुछ जो चीजें हैं, आंवला वगैरह, ये खाने के लिए प्रीफर तब करता है डॉक्टर जब आप में आयरन की कमी होती है, ठीक है। दादाजी वाला किस्सा भी मैंने आपको वहां पे बताया था। तो आयरन की कमी होती है, तो इस कंडीशन में इस चीज, और आयरन की कमी से कौन सी रोग होता है? सिकिंग सेल एनीमिया या एनीमिया का जो है कि केस होता है, जिसमें जो आपके हीमोग्लोबिन की सेल्स हैं वो हंसिया शेप में या मून शेप में जो है पतली सी इस तरीके से हो जाती हैं, इस तरीके से जो है कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। वो हमने आपको दिखाया भी था क्लास में, इस तरीके से वो हो जाती हैं सेल्स प्रॉपर, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की संस्कृति विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? यानी कि देखिए, फूड डाइवर्सिटी को हमें अपने कंट्री में बताना है कि हमारी जो डाइवर्सिटी, जो कल्चर है, इसमें फूड का जो है कि कैसा महत्व है, और फूड जो है कि कैसे कितने अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो इसको पढ़ाने के लिए क्या करना है, कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर होगा, इसकी बात की। यानी कि ये पेडागोजी से प्रश्न पूछा गया है, सीधी सीधी बात है कि ये आपकी पेडागोजी का क्वेश्चन है, सीडीपी का क्वेश्चन नहीं है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। ये मेथड के, टीचिंग मेथड की बात कर रहा है ना। विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। नहीं, ये कोई इफेक्टिव मेथड नहीं है, है ना। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना, मतलब ये ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वो अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें। ये ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, बच्चा वो चीज ज्यादा अच्छे से सीखता है जो जीता है लाइफ में, और डेली घर में वो इसके क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, क्या क्या बनता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, बच्चा वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो उसको यही प्रोजेक्ट दीजिए, यही काम करिए कि भैया तुम अपने घर के खाने की चीज़ों को क्या करें, लिस्टिंग करें, और सारे बच्चे अपने घर के खानों की क्या करें, लिस्टिंग करें। और लिस्टिंग करने के बाद फिर उनकी वैरायटी बताएं, उनके फीचर्स बताएं, उसके टेस्ट बताएं,
वो कैसे बनता है, कैसा कितना खाने में कितना अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये एक प्रॉपर जो है कि एक आपका बढ़िया मेथड है पढ़ने का, वेरी गुड मेथड है ना। तो ये 10 क्वेश्चन सैंपल के रूप में जो कराने थे मैंने करा दिया, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब जो है कि नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।